हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है जो एमआईएम की टोरेंट के खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल चल रही है और आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है तो तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो चुका है। इस वक्त हम देखने आए थे कि किस तरीके से ये 5वां दिन गुजर रहा है। कल रात में ही यहाँ पे जो 5 लोग यहाँ पे जो भूख हड़ताल में बैठे थे उसमें से एक की हालत खराब हुई थी, उसे कल रात में मेडिकल के लिए भेजा गया था और आज दोबारा वो भूख हड़ताल में शामिल हुआ है। और इस भूख हड़ताल को काफी जो सियासी गैर सियासी पार्टियों का भी यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जुड़ने के बावजूद यहाँ पे जो चीज जो टोरेंट जिससे लोग पूरा शहर परेशान है, लेकिन वो जो आवाम हो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रही है। लोग सिर्फ यहाँ पे जो सियासी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो संस्थाओं से जुड़े वही सिर्फ आ रहे हैं, लेकिन जो असली जो घरेलू जो उपभोक्ता जिन्हें कहा जाता है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। इसी मुद्दे पे हम यहाँ पे जो मुमरा शहर के जो समाज सेवक है राजू अंसारी से बात करते, उनसे कुछ जो टोरेंट के जो भी यहाँ पे जो सैफ पठान जो एमआईएम की टीम ने जो 5 मांगे की है उसके बारे में भी उनसे जानते हैं कि टोरेंट यहाँ से जा सकता है या क्या उसका प्रोसीजर होगा। ये सारी बातें हम राजू अंसारी से जानते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी लोग अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तरह तरीके की यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हुजूम जमा हो और जिसका असर यहाँ पे सरकार को हो और जो अधिकारी को हो। अब अधिकारियों की बात आई है तो हम आपको बताते चले कि जिस दिन जो भूख हड़ताल शुरू हुई थी उसके पहले दिन MSCDCL के अधिकारी भी आए थे, तीसरे दिन भी आए थे और आज 5वां दिन हो गया। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मांग रहा है। जो मुकामी जो नेता है वो भी सारे खामोश है। अब देखना ही है कि ये भूख हड़ताल कहाँ खत्म होती है, किस तरीके से खत्म होती है। और अभी चंद दिनों बाद रमजान आने वाला है, शहर का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं हम समाज सेवक राजू अंसारी से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कहेंगे एमआईएम की जो बेमुद्दत भूख हड़ताल चल रही है टोरेंट को लेकर, आज 5वां दिन है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। पहले दिन कुछ अधिकारी आए थे, दूसरे दिन आए थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ है, जिस तरीके से उनका MOU साइन किया गया है MERC के साथ में, मुझे नहीं लगता कि टोरेंट हट सकती है। इसको हटाने के लिए हमें बहुत बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत या जिसका आगाज आज ये आप देख सकते हैं 5 दिन पहले हो चुका है। एक हमारे मुमरा कौसा के एक युवा नेता सैफ पठान साहब यहाँ पर बैठ गए हैं और आकर के वो एक शुरुआत कर दिए हैं, मगर ये शुरुआत से काम नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो मांगी उन्होंने की है, चाहे वो PD को लेकर के हो, चाहे उन्हें मीटर को लेकर के हो, चाहे वो बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल में कभी फुर्सत मिले तो जरूर बताऊंगा मैं आपको, कि मैं ऐसे समझता हूं कि एक कंप्लीटली गुंडागर्दी और एक दादागिरी चल रही है और इस दादागिरी को सपोर्ट करने का काम जो है यहाँ के स्थानीय जो दिग्गज हैं वो कर रहे हैं। और उनका मेरा ये मानना है कि उन लोगों का इसके अंदर पूरे जो भी ये लूट मार पची हुई है तो उनका बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, और ये कहीं ना कहीं इनको अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुमरा कौसा की आवाम के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। और इस जुल्म को हटाने के लिए मैं समझता हूँ कि मुमरा कौसा की 7 लाख की आबादी है। आप एक बात मुझे बताइए, रमजान के महीने में आपके यहाँ पे शहरी जगाने के लिए लोग आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना। वो क्या करते हैं, आपको उठाते हैं ताकि आपकी शहरी मिस ना हो जाए, या आपका रोजा ना छूट जाए, या आपको आपकी फजर की नमाज ना छूट जाए। उसी तरीके से ये शहरी जगाने का काम हमारे सैफ पठान साहब कर रहे हैं, या उनकी पूरी टीम कर रही है, या उनके साथ बैठे हमारे शाह आलम आजमी साहब के नगर सेवक वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा एक इस्लामी फरीजा है कि कहीं पर भी अगर जुल्म हो रहा हो या कहीं पर भी कोई चीज गलत हो रही हो तो उसका मुझे साथ देना चाहिए। भले ही मैं वो चिड़िया कहलाऊं जो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी की बूंद ले जाकर के उस आग के ऊपर डालती है, भले उस पानी से आग ना बुझे, मगर मुझे हमेशा आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाए, ना कि आग जलाने वालों में। और मुमरा में आपको मालूम है कि आग जलाने वाले कितने लोग हैं और वो कौन लोग हैं, और वो आग जलाने का ही काम कर रहे हैं पूरे मुमरा कौसा के अंदर। हर एक की जेब के अंदर आग लगाई जा रही है, हर गरीबों को लूटा जा रहा है इस टोरेंट के जरिए से। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने एहतजाज नहीं कर पाए तो ये हवा निकल जाएगी इसकी, और टोरेंट जिंदगी में कभी हमारी कोई बातों को नहीं सुनेगी। ये पहला आगाज है और ये पहला अटैक है, इसके अंदर मैं समझता हूँ मुमरा कौसा के सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि 4 ही 5 रोज बचे हैं रमजान को, और उससे पहले अगर हमने इस एहतजाज को एक बड़ा स्टेट लेवल पर कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि आज हमारा बजट सेशन चल रहा है महाराष्ट्र का, और हमारे CM साहब ने इस बजट सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, सारे हमारे मंत्री वहां बैठे हुए हैं। तो अगर हमने सही तरीके से हमारी गूंज को वहां तक हमने पहुंचा दी
तो हो सकता है कि जो उनकी मांगे हैं, पूरी तो मैं नहीं बोलता कंप्लीटली मांग ली जाएगी, मगर कुछ ना कुछ मांगे छोड़ करके बाकी सारी मांगे जो है वो मंजूर करने लाए, जैसे कि पीडी का मसला हो, चाहे वो मीटर का मसला हो, चाहे वो थकबाकी का मसला हो, चाहे वो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे वो केस करने का मसला हो, चाहे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको अंदर डालने का मसला। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें जो कोताही दिख रही है, उस कोताही को हम लोग हमारे आंदोलन के जरिए और हमारे मोर्चे के जरिए दूर जरूर कर सकते हैं। 5 जो बैठे हैं उसमें से कल रात में किसी एक की भी तबीयत खराब, लेकिन इसी तरह अगर एक के बाद एक तबीयत खराब है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पर आकर के चेक करें लोगों को। 5 दिन के आदमी भूखा नहीं रह सकता। आज जो तरीके से आप देख रहे हैं कि शोएब डोंगरे जिनको कल डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, बदन में पानी की कमी होने की वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा रात भर, मगर फिर वो देखिए उनके जज्बे को सलाम है कि आज सुबह फिर वो यहाँ करके बैठ गए ऑफिस, और आपको उनके इंसुलिन लगा हुआ है, सलाइन लगा हुआ है, और यहाँ बैठ करके धंधा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके पास अच्छा घर है उनके पास, मगर वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो तकलीफ है तकलीफें दूर होनी चाहिए। चाहे वो सैफ पठान साहब हो, चाहे वो लिसान अंसारी साहब हो, चाहे वो हमारे पठान साहब हो, दूसरे पठान साहब है, और हमारे शालाम आजमी साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। और मैं समझता हूँ उमरा कॉलेज तकरीबन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी से, जो एनजीओ उन्होंने यहाँ पे इनको समर्थन दिया, उन समर्थन से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो भीड़ आपको यहाँ पे दिख रही है ना 150 की, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि संडे के रोज हम लोग इसके ऊपर अपील करेंगे इंशाल्लाह। हमारे थोड़ा सा मसला मतलब बैठ करके हमारा एक मशवरा हो जाए, उस मशवरे के बाद हम लोग तय करेंगे कितने बजे हम लोग संडे के रोज यहाँ पर जमा होने की कोशिश करेंगे। मेरी एक उम्मीद ऐसी है कि संडे के रोज शाम का वक्त 5 बजे का वक्त आसान रहेगा लोगों को निकलने के लिए। 5 बजे सारे तमाम जितने हमारे मुमरा कोटा के जो लोग हैं, चाहे वो किसी पढ़ाई तंजीम से जुड़े हों, चाहे वो पॉलिटिकल तंजीम से जुड़े हों, चाहे वो जिस तंजीम से जुड़े हो, वो यहाँ पर आए, अपने साथ अपने सारे लोगों को लेकर आए, जो तकलीफ में वो लोग लेकर आए। आप देखिए एक बात को, टोरेंट के घर के नीचे जब आप बैठे, एक मिनट बात बोल रहा हूं मैं, टोरेंट के आप ऑफिस से नीचे आकर देखते हैं कि यहाँ पे औरतें रोती हैं, खून के आंसू रो रही है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कोई यहाँ आकर के आंदोलन का साथ दे? बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ प्रशासन इसको इसलिए ढील दे रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पर लोग एकजुट नहीं है, लोग यहाँ पे मुत्तहिद नहीं है, और ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारे मुमरा कौशा के लोग सोए हुए हैं। उन्हें जागने की जरूरत है, उन्हें झुंझोड़ने की जरूरत है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मुमरा कौशा के तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ, ये वक्त है आपके पास, 5 या 6 दिन बचे हैं रमजान में, उससे पहले पहले आप लोग सारे अपने घर के लोग, मैं बोलता हूँ हर घर से नहीं निकल सकते ना, हर बिल्डिंग से अगर एक लोग निकल जाए तो 10,000 आदमी आराम से जमा हो सकते हैं। 10,000 आदमियों को यहाँ पर संडे के रोज यहाँ पर जमा होने की जरूरत है। अगर हम 10,000 लोग यहाँ पर जमा होकर के अपनी आवाज को अगर चिल्ला करके बात करेंगे, हमारी गूंज को अगर हम गूंजाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसकी गूंज जो है वो असेंबली के अंदर बजट सेशन में गूंजी जाएगी, जिसका फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं जो एमएससीडीसीएल जो है वो टोरेंट के ऊपर कुछ ना कुछ लगान लगाने की कोशिश कर सकती है। ऐसा है कि बहुत सारे रिक्शा यूनियन यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने अपना समर्थन दिया है, यहाँ पर भी दिया है, फरज शेख मैडम को भी दिया है, मगर मैं समझता हूँ कि रिक्शा बंद करना कोई सही हल नहीं है। इससे हमारे आम जनता को तकलीफ होती है। अक्सर बेचारे जो नौकरी पेशा लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक दिन अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो उनके 500, 600, 1,000 रुपए का उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको रोज कुआं खोदना है, रोज का पानी पीना है। तो मैं समझता हूँ रिक्शा बंद करने की बजाय मुमरा कौशा की तमाम जनता हर नाके नुक्कड़ पे, कल का पूरा दिन आपके पास है, 24 घंटे में आप लोग हर नाके नुक्कड़ पर खड़े होकर के अपील करें कि भाई हमें संडे के रोज शाम को 5 बजे यहाँ पर जमा होना है। अगर सारे लोग जमा हो जाते हैं तो 10,000 लोग यहाँ पर आसानी से जमा हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं मुमरा कौशा में करीबन 1,000 लोगों में यहाँ पर ला सकता हूँ। ऐसे तमाम लोग अगर मेहनत कर ले तो लोग जागरूक होकर यहाँ पर आ सकते हैं। भाई आखिरी सवाल, ये एमपी का एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जी, और आपके मुख्यमंत्री से भी अच्छे ताल्लुकात है, जी। इस मामले को लेकर कभी आपने उनसे चर्चा की, क्या कहेंगे? अभी तक मेरी इसके ऊपर इस भूख हड़ताल को लेकर मेरी चर्चा नहीं हुई है, मगर जब सीएम साहब से मैं कई मरतबा इससे पहले मिल चुका हूँ तो मेरी बात उनसे जरूर हुआ करती है कि सीएम साहब हमारे मुमरा कौशा में टोरेंट का नाजायज तरीके से पैसा वसूलने का जो काम चल रहा है, जो हिडन कॉस्ट है उनके अंदर, उसके ऊपर कुछ हमें सब्सिडी देने की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है बजट सेशन हो जाने दो, बजट सेशन के बाद में हम लोग बैठ करके कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। मैं ये समझता हूँ, आपको एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, कि जब हमारी एमएमआरसी मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जब उन्होंने ट्रेन चालू की तो टिकट के ऊपर एक मसला हुआ था, तो रिलायंस इंडस्ट्री को उन्होंने एक आदेश दिया था कि टिकट का जो रेट है वो इतना रखना चाहिए। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज गई थी हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट से जीतने के बाद में महाराष्ट्र सरकार को अपना एक कदम पीछे लेना पड़ा था। तो जिस तरीके से एमओयू साइन हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एमएससीडीसीएल के साथ में और टोरेंट के साथ में, मैं नहीं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट को हम लोग कहीं कैंसिल कर पाएंगे। मगर हम इतना जरूर कर सकते हैं कि एग्रीमेंट ना कैंसिल करते हुए हम अगर इसके अंदर कुछ सब्सिडीज लेकर आ जाए, जो गरीब जनता है उनके लिए कुछ सब्सिडाइज रेट के अंदर हमको अगर बिजली की पूर्ति मिल जाती है तो हमारे गरीब जनता को आसानी हो जाएगी पैसे भरने के अंदर। वरना होगा ये कि जो लोग यहाँ पर 10,000, 12,000, 15,000 महीना कमा रहे हैं,
वो 5,000 महीना अपना बिल के अंदर भर देंगे, तो वो खाएंगे क्या? वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? वो अपने हॉस्पिटल के बिल्स कैसे भरेंगे? घर के अंदर राशन कैसे भरेंगे? नहीं कर पाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और ये अकेले किसी से नहीं होगा। तिनका तिनका बनकर ही पहाड़ बनता है। मुमरा को 7 लाख की आबादी है, क्या 7 लाख में से 10,000 लोग नहीं निकल सकते? मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ लोगों से कि संडे के रोज, संडे का दिन है, हर लोग अक्सर अपने घर में छुट्टियां मनाते हैं, समझिए छुट्टी मनाने के बहाने यहाँ पर आकर के बैठ जाए, ताकि हमारी जो आवाज है वो आवाज हमारे मंत्रालय तक पहुंचनी चाहिए। इससे पहले भी एक शहर में बिजली के बकाये को सरकार ने माफ किया था, तो क्या इस बार मुमरा का जो बकाया है उसको भी माफ करेगी सरकार? कुछ पहल कर सकती है? बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार गरीबों के लिए ही होती है, अमीरों के लिए सरकार नहीं होती है। और सरकार का काम होता है कि अपनी जो जनता है उस जनता के हितों के काम करे, उनके हित को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज बनाए। तो अभी जो बजट सेशन चल रहा है, इसके फौरन बाद हम लोग, मैं भी समझता हूँ कि मुमरा कौशल के चंद लोगों को लेकर एक डेलीगेशन लेकर के जाने की जरूरत है सीएम साहब के पास। और ये खाली मुमरा का मसला नहीं है, ये कलवा का भी मसला है और ये दीवा का भी मसला है। तो तीनों शहर के लोगों को एकजुट करके हमें कहीं ना कहीं बैठ करके डेलीगेशन बना करके सीएम साहब से बात करनी पड़ेगी कि सीएम साहब से अगर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यहाँ के वो पालक मंत्री है, यहीं से वो एमएलए बने, यहीं से वो सीएम बने हैं, और यहाँ आज उनका लड़का है वो यहाँ से खासदार है, और उनको यहाँ से बहुत लगाव भी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने तकरीबन मुमरा कौशल में 100 करोड़ रुपया दिया है, और हमारे माध्यम से दिया, हमने उनके पास बात पहुंचाई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम जाके कन्विंस करेंगे उनको, तो जरूर हमारी बातों को मान जाएंगे।